So student, today we will discuss about the circulatory system in case of fish. So as we know, in case of fish, in cyclostomes there is a two-chambered heart, except in lungfishes they are having a three-chambered heart. So in this case there is a single circulation of blood. मीन्स कि ओनली वन स्ट्रीम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा वो पास आउट होगा थ्रू द हार्ट, जिसको हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। तो इसमें जनरली क्या होता है, विनोसस हार्ट बोलते हैं फिशेस के हार्ट को, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो रहेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करेगा। और इस हार्ट को हम ब्रैंकियल हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सप्लाई करता है ब्लड की, ये सबसे पहले ब्लड को भेजेगा गिल्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। तो अगर हम बात करें इसके डॉर्सल और वेंट्रल व्यू की, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे डॉर्सल व्यू रहेगा फिश के सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो डॉर्सल व्यू में ये वाला रीजन जो है आपका ट्रायंगुलर शेप का, ये आपका वेंट्रिकल है। साथ में ही ये आपके जो होलो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसमें जो ये ओपनिंग दिख रही है, ये साइनस वेनोसिस है आपका, जो कि आपके डिफरेंट फिशेस के डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। और यहाँ पे ये जो आप ट्रायंगुलर, ये जो फ्लैपी जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम ऑरिकल बोल रहे हैं। ये ऑरिकल जो है ट्रायंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है और साइनस वेनोसिस के ठीक सामने है। और ये जो बना होता है थिक और मस्कुलर वॉल से बना होता है। कंपैरिजन अगर हम साइनस वेनोसिस के देखें तो ये थिक रहेगा। और इसकी जो साइड में दो लेटरल ये प्रोजेक्शंस हैं बाहर वाली साइड को, इनको हम बोल सकते हैं ऑरिकुलर अपेंडेजेस। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो लेटरल साइड्स की प्रोजेक्शंस रहेंगी, इसके बाद जो साइनस वेनोसिस है, ये आपका साइनस वेनोसिस ब्लड कलेक्ट करके आएगा और ऑरिकल के पास आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसको पहुंचा देगा। ठीक है। अब ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है जनरली? वेंट्रिकल के पास। तो अब हम अगर वेंट्रल स्ट्रक्चर देखेंगे फिश के हार्ट का, तो ये स्ट्रक्चर है, इसको अगर ये इस टाइप से डॉर्सल साइड से, तो अब इसको हम वेंट्रल साइड से देखेंगे। तो अगर हम वेंट्रल साइड से देखें इसको, तो वेंट्रल साइड में आप देखोगे ये जो वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर था, ये यहाँ पे वेंट्रल का स्ट्रक्चर है। ये साइनस वेनोसिस ब्लड कलेक्ट करके लेके आएंगी और ऑरिकल में पहुंचाएंगी। ये जो आपका पीछे बैक साइड पे ऑरिकल था, साइनस वेनोसिस की ओपनिंग थी ऑरिकल में। अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया है ऑरिकल के पास। अब ऑरिकल की एक ओपनिंग रहती है वेंट्रिकल में, जिसके थ्रू जो ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था आपका, वो आ जाएगा वेंट्रिकल में यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम अब इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करें फिश के हार्ट का, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फिश हार्ट। तो यहाँ पे ये आपका साइनस वेनोसिस की ओपनिंग थी, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ पे ऑरिकल में पहुँचा थ्रू अपर्चर। उसके बाद ऑरिकल का जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, ऑरिकल की ओपनिंग रहती है वेंट्रिकल में एक, जिस ओपनिंग को बोलेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, जिसके थ्रू ऑरिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेंट्रिकल के पास पहुंच चुका है। ये आपका वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल जो है इसका जनरली वो थिक रहेगा, थिक वॉल्ड रहती है, पेयर शेप्ड चैम्बर रहता है। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर इनर सरफेस है, उसमें बड़े सारे मस्कुलर स्ट्रैंड्स रहेंगे, कॉर्डाई टिंडाई प्रेजेंट रहेंगे। वेंट्रिकल जो है वो एंटीरियरली ओपन रहेगा, एंटीरियरली ये ओपन होगा कॉर्नस आर्टेरियोसिस में। ये रीजन जो है आपका, ये कॉर्नस आर्टेरियोसिस का रीजन है। कॉर्नस आर्टेरियोसिस में क्या रहेगा, दो रो रहेंगी सेमिल्यूनर वॉल्व्स की, दो रो रहेंगी सेमिल्यूनर वॉल्व्स की। इसमें आप इस पोर्शन को आप बोलोगे एंटीरियर रो ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, और ये जो रो रहेगी आपकी, इसको बोलोगे पोस्टीरियर रो ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है। जो क्या करेंगी, इनका फंक्शन रहेगा, ये प्रिवेंट करती हैं जो आपका बैकवर्ड फ्लो रहता है ब्लड का, उसको होने से बचाएंगी। जैसे ही वेंट्रिकल से कॉर्नस आर्टेरियोसिस में ब्लड जाएगा, उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए आपके जो वर्व्स हैं सेमिल्यूनर वर्व, ये फंक्शन करेंगे। अब यहाँ पे जो रो रहती है 3 रोज ऑफ वॉल्व्स की, उसमें एक वेंट्रोलेटरल वल्व रहता है, एक डॉर्सल लेटरल वल्व रहता है और 2 स्मॉल एसेसरी वल्व्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है।
अब आपका उसके बाद क्या होगा, जो आपका कॉर्नस आर्टरियोसिस है उसके थ्रू आपका ब्लड जो हो रहेगा फिशेस का, वो वेंट्रल एरोटा से होता हुआ गिल्स के पास जाएगा और जहाँ पे रेस्पिरेशन के थ्रू ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। मीन्स कि जो पूरा ब्लड यहाँ पे फ्लो हुआ वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो हुआ, जिसके कारण हम इसको विनोसस हार्ट भी बोलते हैं। और इसमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन ही रहता है ब्लड का। ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को थ्रू वेंट्रल एरोटा गिल्स के पास जाना पड़ता है, जहाँ पे उनकी ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फिर सर्कुलेट होता है। थैंक यू।